आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में दीपावली जो कि हमारा सर्वप्रिय त्यौहार है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, इसको मनाने के पीछे क्या कारण है, इस दिन क्या किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ। दीपावली जो है हिंदुओं का सबसे प्रिय त्यौहार है। वैसे तो ये त्यौहार सभी समुदायों के लोग मनाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ दीपावली का त्यौहार है मुख्यतः हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जश्न और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि ये जो शब्द है दीपावली, इसका जो अर्थ है उसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दीप और अवली। दीप तो आप सभी जानते हैं, दीपक होते हैं, और अवली का मतलब होता है पंक्ति या श्रृंखला। जो दीपों की श्रृंखला इस दिन जलाई जाती है, दीपों की पंक्ति जो है, कतार में हम दीप जलाते हैं, तो इसीलिए इस त्योहार का नाम दीपावली पड़ा है। ये जो त्योहार है ये हम कार्तिक मास की, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अमावस्या की रात क्या होती है, काली होती है। उस दिन जो है बिल्कुल अंधेरा होता है, चांद नहीं होता है आसमान में। तो उस समय और उसी दिन जो है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ रावण को युद्ध में हराकर उसको जो है उस पर विजय प्राप्त कर उसका सर्वनाश करके अयोध्या लौटे थे। और आपको सभी को पता होगा कि जो उनकी वनवास की अवधि थी वो 14 साल की थी। तो वो जो है 14 साल पूरे करके वनवास से अयोध्या अर्थात रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी, तो इसीलिए उन्होंने उस रात को प्रकाशमान बनाने के लिए घी के दिए जलाए। और उनके स्वागत के लिए उन्होंने पूरे शहर में, जो अयोध्या थी, उसमें रोशनी कर दी। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश था, सब जगह खुशियां ही खुशियां थी भगवान राम के आने से। और इस तरह से जो है, इसीलिए ये त्योहार जो है हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली का त्योहार वैसे एक सार्वजनिक अवकाश होता है उस दिन हमारे भारतवर्ष में, और सभी लोग जो है इसको, बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुशी तो इस त्योहार के दिन बच्चों को होती है। बच्चों का तो सबसे पसंदीदा ये त्योहार है, क्योंकि ये एक तो ये त्योहार जो है अपने साथ 5 त्योहारों को लेकर आता है। ये 5 त्योहारों की एक श्रृंखला होती है जिसमें ये त्योहार हम मनाते हैं। सबसे पहले दिन हम धनतेरस मनाते हैं, जो कि त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। धनतेरस के दिन धातु की चीज़ें खरीदने का एक रिवाज होता है हमारे भारतवर्ष में, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो हम जो है सोने चांदी इनके आभूषण लेकर आते हैं, कई लोग बर्तन खरीदते हैं। तो इस दिन जो है हम अपने घरों में सोने चांदी के आभूषण वगैरह लेकर आना, और ये एक शगुन होता है हमारे हिंदू समाज में, इसलिए ये उस दिन शुभ माना जाता है। त्रयोदशी के दूसरे दिन चतुर्दशी आती है, जिसको रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन जो है, उस दिन ऐसा माना जाता है कि एक तो रूप चतुर्दशी, तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन जो है स्त्रियां अपने रूप को सजाती संवारती है, अर्थात वो जो है उपटन लगाती है अपने शरीर पर, और इस तरह से अपने आप को खूबसूरत बनाती है और श्रृंगार करती है। और दूसरी तरफ जो है इस दिन ऐसे कहा जाता है कि बुराइयों पे अच्छाई की जो जीत है, इसी के लिए ये त्योहार रूप चतुर्दशी जो है, नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। और फिर आती है अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है सभी लोग, आपको पता ही है, उस दिन तो दीपावली होती है, और उसके जो पहले दिन है चतुर्दशी के दिन, वो छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। और बड़ी दीपावली जो कि अमावस्या का दिन होता है, वो बड़ी दीपावली होती है। उस दिन शाम को जो है वैसे तो सब बच्चों में बड़ा ही उल्लास होता है, क्योंकि उस दिन वो लोग पटाखे फोड़ते हैं और जो है घर घर दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, बहुत सी मिठाइयाँ घर में लाई जाती है। और बच्चों के लिए तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा जो है हर्षोल्लास का टाइम होता है। और बच्चे जो है इस दिन नए नए वस्त्र पहनते हैं। हालांकि सभी लोग जो है इस दिन नए नए वस्त्र पहनते हैं, घर के बच्चे बूढ़े बड़े सभी लोग जो है मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं।
और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि माता जो लक्ष्मी हैं वो धन की देवी हैं, सुख समृद्धि की देवी हैं। इसीलिए जो है सभी अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। और इस तरह से हम इस त्योहार के दिन बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, घर घर दीपक तेल के या घी के दिए जलाए जाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस तरह से जो है ये त्योहार बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर उसके तीसरे दिन जो है मतलब चौथे दिन जो है आती है कौन सा त्योहार? गोवर्धन का त्योहार आता है। गोवर्धन के त्योहार के दिन सभी, आपको पता है, सभी मंदिरों के अंदर अन्नकूट बनाया जाता है और मंदिरों में सब जगह जो है भीड़ लगी रहती है। भगवान के अन्नकूट चढ़ाने का जो है रिवाज है, उस दिन अन्नकूट होता है जिसमें हम सभी जो अनाज होते हैं उनको मिलाकर जो है एक खिचड़ी जैसी बनाते हैं। सब्जियां और अन्नकूट से नई जो ऋतु की सब्जियां आती है उनसे और अन्न से मिलाकर जो है एक पकवान तैयार किया जाता है और उसको भगवान का भोग लगाया जाता है उस दिन। और उस दिन ये मान्यता है, इसके पीछे ये गोवर्धन मनाने के पीछे यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उस दिन इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। इसीलिए जो है हम उस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। घरों के बाहर जो है दीपावली के दूसरे दिन जो है हम घरों के बाहर गोवर्धन बनाते हैं गोबर से और सभी स्त्रियां उसकी पूजा करती है। फिर उसके अगले दिन जो है जब 5वां दिन आता है त्योहार का, ये 5 दिनों का त्योहार होता है, इसीलिए जब 5वां दिन आता है तो वो होती है भैया दूज। भाई दूज के दिन हम क्या करते हैं, बहिनें जो है अपने भाई की राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र और खुशियों की ईश्वर से कामना करती है। इस तरह से ये त्योहार जो है 5 दिन का जो त्योहार है वो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम अपने अपने घरों में मनाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसीलिए ये जो दीपावली का त्योहार है ये हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्त्रियां तो इस त्योहार में, आपको पता है कि इस त्योहार में जो है हम पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि हम घरों की सफाइयां करते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को जो है सफाई बहुत पसंद है। लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में एकदम साफ सफाई होती है, तो इसीलिए सब लोग जो है पहले अपने घरों की साफ सफाइयां करते हैं, रंग रोगन किया जाता है, घरों को बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है और फिर जब दीपावली आती है तो सब अपने घरों में जो है दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं। इस तरह से ये दीपावली का जो त्योहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आप सभी को मैं दीपावली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहूंगी और इसी के साथ मैं जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।